देखिए नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और मैं ग्रीनफील्ड में मौजूद हूं। विवेक भड़ाना मेरे साथ हैं। विवेक लगातार, क्योंकि वीरेंद्र भड़ाना आरडब्ल्यू प्रधान के तौर पर जाने जाते हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में, उनके ऑफिस पर लगातार हेल्थ चेकअप्स हो या फिर कोई भी ऐसा कैंप हो जो कि लोगों की अवेयरनेस के लिए हो, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और एक तरफ आपको मेरे साथ फ्रेम में दिखाई देंगे सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं पार्क हॉस्पिटल के, और यहाँ पर कैंप लगाने में इनकी भूमिका रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार विवेक से बात करूंगा। विवेक, मैं जानना चाहता हूँ, लगातार आप अवेयर करते हैं लोगों को, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, यहाँ पर हमको हेल्थ चेकअप्स या फिर राजनीतिक कैंप लगे हुए दिखाई दे जाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है और आखिर कैसे ये लोग, क्योंकि पार्क हॉस्पिटल की टीम आई है, तो किस तरीके से ये लोग आपसे संपर्क करते हैं, आपकी इसमें क्या भूमिका रहती है, मैं जानना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप आदि लगते रहते हैं, और वीरेंद्र भड़ाना प्रधान जी जनसेवा को लेके जितने उत्सुक रहते हैं, जितने आगे बढ़ के इन चीज़ों में भाग लेते हैं, तो वो चाहते हैं, वो उनकी हमेशा से पहल रही है कि इस तरह की सुविधाएं जो लोगों को मिल सके जी, और जो मेरी तरफ से हो सके वो सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ये लोग कैसे संपर्क साधते हैं कि एक कॉलोनी को टारगेट करना, क्योंकि गांव और अनंगपुर गांव और ग्रीनफील्ड कॉलोनी के बिल्कुल बीच में मिड में आपका ऑफिस आता है अनंगपुर चौक के पास, तो किस तरीके से ये लोग करते हैं कि दोनों तरफ साधने का काम होता है या सिर्फ कॉलोनी को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए कैंप होता है, इसमें कोई भी कहीं से भी आ सकता है और आते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनंगपुर के लिए या सिर्फ ग्रीनफील्ड के लिए या किसी डेरे के लिए या किसी सोसाइटी के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हेल्थ की ज़रूरत तो सभी को है। और ये हेल्थ चेकअप कैंप मैं बरसों से देख रहा हूँ, बहुत सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ बाबूजी पिताजी वीरेंद्र भड़ाना जी लगाते रहते हैं, और लोगों को इस चीज़ की सुविधा का फ़ायदा भी उठाते हैं, और लोगों को जागरूक होते हैं, क्योंकि हेल्थ चेकअप हेल्थ के लिए तो हमेशा जागरूक होना भी चाहिए हर किसी को, चाहे वो किसी भी उम्र दराज का आदमी हो। बिल्कुल। और ऐसे सैकड़ों कैंप अभी तक ग्रीनफील्ड में और हमारे आसपास एरिया में बहुत लगवा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे पीछे आप देखेंगे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, क्योंकि ओमेक्स सोसाइटी जो है वो भी है। और अब क्योंकि मैं मोहित से जानना चाहूँगा, मोहित आप लगातार, क्योंकि इस टीम से जुड़े हैं, पार्क हॉस्पिटल की टीम से जुड़े हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं आप, सीनियर मैनेजर हैं, मैं जानना चाहता हूँ कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, और आखिर विवेक का ही ऑफिस या फिर वीरेंद्र भड़ाना जी का ही ऑफिस क्यों चुना गया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में अपने बड़े भाई विवेक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और अंकल जी अपने वीरेंद्र भड़ाना जी का हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है। हम जब भी कभी भी जैसे आते हैं, हमने देखा कि कौन एक ऐसा समाज सेवी हमें मिले या कुछ ऐसे लोग जो समाज के हित के लिए, जन सेवाओं के लिए आगे तत्पर रहते हैं, तो वीरेंद्र भड़ाना जी का नाम एक अलग से चल करके आता है और निकल करके आता है हमेशा, कि भाई उन्होंने हमेशा ही हमें बोला है। अपने साथ में और भी लोग हैं, जैसे आते हैं तो हम लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने एक बार ही बोला कि अंकल ऐसे हमने एक सब करना है, तो कहते बेटा कोई जरूरत, आप कभी भी आप कर सकते हो। तो हमेशा उनका हमें निकल करके आया है आगे, ऐसे उत्सुकता के साथ वो हमें आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू अंकल एंड विवेक भाई के लिए। वो जगह देते हैं और हमेशा कहते हैं कि ऐसा करना कि जहाँ से हम सारे, चाहे सोसाइटी है, चाहे गांव है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें कवर्ड हो, सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सके। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कॉलोनी को ही देना है या सोसाइटी को ही देना है या किसी एक ऐसा हाई प्रोफाइल को दे रहा है, नहीं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और मध्यम से मध्यम हर वर्ग का व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकता है। पार्क हॉस्पिटल भी हमेशा इन लोगों के साथ बना रहता है। अब मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो आएँ, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर कि क्या कुछ है यहाँ पर, किस तरीके का कैंप है, और इस कैंप का बेसिकली इसका स्वरूप क्या है, इसका रूप क्या है। यहाँ पर कुछ देर पहले डॉक्टर तनवीर जो थे वो यहाँ पर खड़े हुए थे, और उनकी टीम जो है वो यहाँ पर हेल्थ चेकअप जो है वो करती हुई आपको नज़र आ जाएगी। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो एरिया जहाँ पर डॉक्टर तनवीर अब से कुछ देर पहले मौजूद थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा सामने पार्क हॉस्पिटल की टीम लगी है, और वो टीम लोगों के हेल्थ चेकअप कर रही है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको वो टीम जो है वो काम करती हुई दिखाई दे जाएगी। हालांकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखिए लगातार, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर डॉक्टर तनवीर जो हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे, जो लोगों के हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और लगातार उनको अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं एक बार डॉक्टर, मैं 2 मिनट चाहूँगा आपके लेना, क्योंकि लगातार आप चाहे फरीदाबाद में हो, मार्केटिंग का भी एक ये रूप होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि एक सेवा भी इसमें देखी जाती है। मैं जानना चाहता हूं किस तरीके से ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोगों के लिए या फिर यहाँ पर आसपास आज आपने किस तरीके से गाइड किया और क्या कुछ मेन चीज़ें रही
फोकस किस पे रहा, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे लिए, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, 4 संडे होते हैं महीने में ना। मैं जब से इंटर्न हूं तब से ही मैंने फैमिली को, मेरी घर वालों को भी पता है कि 2 संडे फैमिली के लिए, 2 संडे सोसाइटी के लिए। चाहे मैं प्लांटेशन करूं, यहाँ अपने एरिया में हम प्लांटेशन करते हैं, सफाई का अभियान करें, चाहे मैं कोई हेल्थ टॉक करूं, चाहे हम कोई ओल्ड एज सोसाइटी में मैं वहां पे कैंप करूं, चाहे, तो मेरे को लगता है कि ये हमारे प्रोफेशन में अगर कंपैशन का पार्ट नहीं है, चाहे कोई भी मुझे कराए, चाहे मेरा हॉस्पिटल मुझे करा रहा है, अभी ये मेरे पीछे खड़े हैं, चाहे मेरे को कोई बड़ाना जी ने आज रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे कर लेते हैं, तो मेरे को कहीं से भी जहां भी हमें लगता है कि हम एक मास लेवल पे एक अच्छा हेल्थ का, जो हम शायद अपने क्लिनिक्स में 15 मिनट में नहीं दे पाते एक पेशेंट्स को, जी, जो हम, जैसे अभी अम्मा पूछ रही थी कि मैंने कहा आपने वेरिकोस वेन का सवाल मुझे वहां क्यों नहीं पूछा, आपको तो मैं समझाऊंगा, लेकिन वेरिकोस वेन इतना कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी में, अगर मैं वहां पे बताता तो 50 लोग और सीख लेते। वो समझते वो मेरे को भी ये प्रॉब्लम, मुझे ऐसा करना, तो एक जो बात है वो मैं शायद एक बार कह के 100 लोगों, और आपके मीडिया के थ्रू शायद भी कई पूरे फरीदाबाद में पहुंचे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ दवाई नहीं है, किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ क्या कहते हैं, खान पान नहीं है। इट इज होलिस्टिक अप्रोच, दवाइयाँ, एक्सरसाइज, उठना बैठना, और दूसरा पेशेंट को भी तो अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे घुटने के बाद में, अभी ये सर बैठे हैं मेरे साथ, अभी ये खुद ही मुझे कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरे को अब घुटना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाउ ही अंडरस्टैंड्स द इंडिकेशन। अगर पेशेंट को रोज दर्द की दवाई लेनी पड़ती है, घुटने की दर्द, तो तब उसको, अदरवाइज ऐसा है कि थोड़ा घिसावट है तो हम सबका रिप्लेसमेंट नहीं करते, बट पेशेंट को बेचारे को पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें कही, मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को पता चले कि पार्क हॉस्पिटल कर क्या रहा है आयुष्मान कार्ड। मैं आपको अपना ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि किसी भी सोर्स के थ्रू अगर मेरे पास कोई आयुष्मान का पेशेंट आता है, मेरे को लगता है कि हमारा फर्ज है, एक अच्छा स्कीम दिया गवर्नमेंट ने, हमें कोशिश कर, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी मैं इस पे नेक्स्ट आपको भी बुलाऊंगा, अभी आधे लगभग मीडिया के सामने बात की, क्या डिफिकल्टीज आती है आयुष्मान में जी। मैं अपने केसेस शायद 100-200 है, उनको प्रेजेंट करूंगा कि मेरे को कितनी मुश्किल से मेट्रो क्यों नहीं कर रहा है, एशियन क्यों नहीं कर रहा, बाकी हॉस्पिटल क्यों नहीं कर रहे, कि दिक्कतें बहुत है आयुष्मान में करने की, लेकिन कुछ केसेस को हम करके किसी गरीब इंसान को बहुत फायदा दे सकते हैं। तो मैं अभी तक जो कर रहा हूं, मेरे केसेस हैं, कभी आप बैठ के आ जाइएगा, मैं आपको अपने सारे उनका वो दिखा दूंगा, किस तरह कैसे उनके फीडबैक जी। 80 साल की 80 ईयर्स की अम्मा थी, नहीं 75 की अम्मा थी, 80 साल के उनके हस्बैंड थे जी। पलवल से लेके सब हॉस्पिटल में घूम के आए थे, नहीं लिया किसी ने, आयुष्मान था जी। मेरे पास आए, मेरे को भी दिक्कत थी, ले पाऊं नहीं ले पाऊं, क्योंकि मेरे को डर होता है कि अगर पेशेंट आईसीयू चला गया तो मुश्किल है, फिर हॉस्पिटल बहुत लॉस में जाता है उसमें, कोई भी हॉस्पिटल की। तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम नो गेन नो लॉस पे चाहेंगे, हम चाहेंगे हम मदद करें, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल। तो मैं कैलकुलेशन, मैंने कहा कि अब उन्होंने एम्बुलेंस की गाड़ी जो थी ना वो स्टार्ट ही रखी थी, ये भी मना करेंगे मैं निकल जाऊंगा, ये रिकॉर्ड है, वो आपको मतलब यू कैन मीट देम ऑल्सो, और अभी फिट है, वो चल रही हैं। तो मैं सोचा कि यार मेरी मम्मी पापा भी इस जगह होते, दूर है मेरे से, तो मतलब ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इनको। मैंने उस टाइम मैंने कहा मैं कर लूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा जी। मैंने उनको एडमिट किया, उनको इन्वेस्टिगेशन कराए, वो फिट हुई, अगले दिन मैंने उनको सर्जरी की, नेक्स्ट डे मैंने उनको चलाया, तीसरे दिन छुट्टी करा, 5 दिन के बाद आए, अभी 6 हफ्ते के बाद वो खुशी से वॉकर के बिना चल रहे हैं, 12 हफ्ते के बाद वॉकर के बिना, वो 6 हफ्ते तक मैं उनको वॉकर से चलाया। सो हमारी छोटी सी एफर्ट से उनका बहुत फायदा हुआ, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आयुष्मान कार्ड को लेकर बेसिकली कमियां हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए कि भैया अगर कॉर्पोरेट करेगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल करेगा, तो उसमें क्या क्या, वो फीडबैक हम ही लोग दे सकते हैं विद टाइम। जो लोग एक्स्ट्रा, अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट, अभी तक मैंने 30-40 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आयुष्मान में की, और आप आ सकते हैं, मैं आपको फिर दिखाऊंगा। आज मैंने ऑपरेट किया, नेक्स्ट डे मैं अपने पेशेंट को चलाता हूं, और अभी तक टचवुड जितने भी किए हैं, मैं सबको बोलता हूं देखो रिजल्ट भगवान के हाथ में है, मेरा काम है डॉक्टर, मैं अपने तरीके से बेस्ट करता हूं, मैं कोशिश करता हूं जो मैं अपने माँ के लिए कहूंगा वो मैं अपने पेशेंट के लिए करूं, यही नियत रख सकते हैं हम। लेकिन भगवान का भी साथ रहा, हर पेशेंट को मैंने नेक्स्ट डे चलाया, अभी तक कोई नहीं, लेकिन हो सकता कोई ना चल पाए, कोई दिक्कत आए, किसी में कुछ आए, लेकिन अभी तक आयुष्मान के पेशेंट्स का रिजल्ट, मेरा जो टीपीए कैश के जो डायडालक में सर्जरी होती है, हमारा उनको टेस्ट वेस्ट करके ये 4-5 हज़ार का जो भी खर्चा था उसमें हमने टीकेआर कर रहे हैं। और उन पेशेंट्स का मुझे आयुष्मान में मैं 2 नहीं कर पा रहा हूँ, एक करके कर पाता हूँ, नहीं तो मैं 2 के लिए भी ट्रेंड हूँ, और आने वाले 3-4 महीने में उनका दूसरा भी करूंगा, और इन आने वाले 7 महीने, साल 2 साल में आप देखोगे हमारे बहुत सारे टीकेआर पेशेंट जो आयुष्मान में हुए, जो आपको सोसाइटी में कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हमें आयुष्मान में हो और अच्छा हुआ है। सो एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक अच्छा
लोगों के लिए एक अच्छा स्कीम बनाया है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको मीडिया, आप, हम सब मिल के या गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि और लोग लें। कुछ सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है, कंपैशन भी है कुछ डॉक्टरों का। मुझे लगता है कि अगर मैं सुकून के साथ काम नहीं करूंगा, मेरे को तनख्वाह मिल रही है, मेरी फैमिली चल रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसमें मुझे इस प्रोफेशन से अच्छा काम किसी में नहीं कर सकते। अगर मैं साथ में एक अमीर पेशेंट कर रहा हूँ, एक गरीब पेशेंट को भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कर रहा हूँ, जो सुकून उसमें मिलता है वो किसी चीज। और मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हर हॉस्पिटल में होंगे, एक ही हॉस्पिटल में नहीं होंगे, और कुछ हॉस्पिटल एक्स्ट्रा माइल्स डॉक्टरों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा हॉस्पिटल ने मान लिया, दे आर सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। उनको मैंने कहा मुझे ये वाला इंप्लांट चाहिए, मैक्स मेरिल का नी में अच्छा इंप्लांट है, मैं उस वाले में नहीं करूंगा। तो उनको बोला, उनको नुकसान ही हो रहा है उसमें, लेकिन देश है कि अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो गो विद दिस एंड आई विद दैट। आप देखिए, मैं एक चीज जो दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं चाहूंगा कि टीम को दिखाया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है, लगातार इन चीज़ों को मैं कवर करता आया हूँ। आज जो डॉक्टर तनवीर जिस तरीके से पार्क हॉस्पिटल यहाँ पर कैंप लगा रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, शायद ऐसा और जगह नहीं होता। वो नॉर्मली आपको ट्रीट करते हैं और उसके बाद आपको भेज देते हैं। एक जो प्रिविलेज कार्ड मुझे पार्क हॉस्पिटल वालों की तरफ से मिला है, आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। डिस्काउंट का कुछ इसमें बता रहे थे डॉक्टर। सी मैं ना ये वाला पार्ट जो है, सी व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट माय दिस इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, ऑलराइट। मैं अपने ऑर्थोपेडिक्स के पार्ट को आपको समझाया, मुझे भी डिफिकल्टीज होती है, बट आई ट्राई एक्स्ट्रा माइल एट टाइम्स। और बड़ी बार ऐसा होता है कि मैं पेशेंट को ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी होता है, पेशेंट आया, मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उनको पहले ही बोलता हूँ मैं कार्ड नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं एसेस करूंगा कि मैं आपको मदद कर पाऊंगा कि नहीं। पेशेंट भी खुद कहता है बहुत ट्रांसपेरेंट है मेरा डॉक्टर, ले रहा है या नहीं ले रहा है। और उसका मैं आपको बता रहा हूँ, सी वेरी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कि दिक्कतें बहुत हैं विद टाइम। शायद मेरा टारगेट ये है कि मैंने आने वाले साल में अगर मैंने 100 TKR कर लिए आयुष्मान में, शायद आप ही मुझसे पूछा आओगे डॉक्टर तनवीर कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा। जैसे मेरे जितने भी वीडियोस मैं पेशेंट्स का फीडबैक लेता हूं जी, आपके साथ मैं जरूर शेयर करूं। मैं उनसे पूछता हूं, मेरे साथ मैं भी खुद वीडियो बनाता हूं विदाउट मतलब मैं उसको एडिट नहीं करता, सेम क्रूड डालते हैं हम। मैं उससे पूछता हूं बताइए आपका सफर कैसा रहा मेरे साथ, वो कहानी बताते हैं, फिर हम कैसे आए, किसने भेजा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस कहानी में अक्सर आपको बहुत दर्द भी दिखेगा पेशेंट की तरफ से, चीजें निकल कर। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी भी। जैसे आप मुझे ये बोल रहे हैं ये कार्ड, मैं आई कांट टेक, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मेरे को बड़ी बार ऐसा होता है, मैं पेशेंट को बोलता हूं पहले मैं कार्ड भी ना पाता, मैं गुस्सा होते हो आपकी, आपने कार्ड बनाया आपने लिया नहीं मुझे, मैं देखता हूं आपको मैं बेस्ट दे सकता हूं, फिर मैं एडमिट करूंगा, मैं आपको ये। और क्लियरली जब पेशेंट समझता है कि नहीं यार डॉक्टर मैं कर लूंगा, तो जो आप, क्योंकि लगातार पार्क हॉस्पिटल की टीम और डॉक्टर तनवीर जो हैं वो यहाँ पर आपको अवेयर करते हुए लोगों को दिखाई दे जाएंगे। हालांकि आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई जो लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड को लेकर गवर्नमेंट को अपग्रेड होना बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, पार्क हॉस्पिटल की टीम यहाँ पर मौजूद थी, लोगों को अवेयर कर रही थी, अपग्रेड कर रही थी। धन्यवाद। स्कैन करा लेना आपका, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें रेड जोन में आता है, उनको हम डेक्सा स्कैन भी करा